जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और एग्ज़ाम आपका किस डेट को होने वाला है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो सभी वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अभी जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से जारी किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 लास्ट डेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो आपकी 16 सितंबर है। मतलब 16 जुलाई से लेकर और आप इसे 16 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अगस्त और सितंबर 2 महीने का आपको समय दिया गया है। तो आपको जो अपना फॉर्म है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। फॉर्म भरने में आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से फॉर्म आपका रहेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है और कब से स्टार्ट है। मतलब आज से ही आपके जो फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा आपको आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर बताई गई है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो सिलेक्शन टेस्ट 2025 आपका होने वाला है, ये 2 फेज़ में होगा। तो जो पहला फेज़ है वो आपका 18 जनवरी को होगा और ये सभी जो राज्य हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। आंध्र प्रदेश है, असम है और उसके बाद बिहार है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और भी बहुत सारे राज्य हैं। तो इन सभी राज्य का जो एग्ज़ाम है वो होगा 18 जनवरी को। मतलब जो पहला फेज़ जवाहर नवोदय विद्यालय का इस बार होने वाला है वो 18 जनवरी को, और जो दूसरा फेज़ है वो आपका 12 अप्रैल 2025 को आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो 2 फेज़ में लास्ट टाइम भी आपका पेपर हुआ था, 2 ही फेज़ में आपका इस बार भी पेपर होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बताया गया है कि जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म भरा जाएगा, इसके लिए कौन कौन से, मतलब क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो प्रोसेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, ठीक है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है सॉफ्ट कॉपी में होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में, साइज इसका 10 से 100 कभी के बीच में होना चाहिए। मास्टर ये आपका होना चाहिए, फोटोग्राफ होने चाहिए, सिग्नेचर पेरेंट्स के, आपके सिग्नेचर, आधार कार्ड। तो मतलब कुछ बेसिक सी डिटेल है जो आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट फाइनल आपके जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो सभी डॉक्यूमेंट है वो आपके बाद में जमा होते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिक डिटेल आपकी होनी चाहिए, आधार नंबर, पैन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद फोटो वगैरह के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, अब एज जान लेते हैं कि जो एज है वो क्या रहने वाली है और एज ये कब से काउंट कर रहे हैं। तो देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 की अगर मैं एज की बात करता हूं तो एज 10 साल से लेकर 12 साल तक की होती है। तो इन्होंने जो डेट दी है, अगर किसी भी स्टूडेंट का जो जन्म है वो 1/5/2013, ठीक है, 1/5/2013 से लेकर 31/7/2015 के बीच में अगर हुआ है तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। चलिए, तो मतलब 10 साल से लेकर 12 साल तक के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। देखिए, अब आपके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। जो सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। सिलेबस में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये वही सिलेबस है जो लास्ट टाइम भी पूछा गया था। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का आपका ये पार्ट रहने वाला है। अर्थमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का रहने वाला है। साथ साथ लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स। मतलब आपके टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो OMR बेस्ड आपकी परीक्षा होगी, जो आपको आंसर करने हैं वो OMR बेस्ड करने हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से जो भी आपका सही आंसर होता है इस तरीके से आपको सर्किल करना होता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि जो सिलेबस है, सबसे पहले रीजनिंग का जो सिलेबस है, यहां पर टोटल 10 चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे और 10 के 10 चैप्टर को यहां पर बताया गया है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं, ये रीजनिंग के 10 चैप्टर हैं। कंप्लीटली जो रीजनिंग आती है इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, मतलब फिगर वाली ही रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है और इसी तरीके से आप जो भी आप लैंग्वेज चुनते हैं उसी लैंग्वेज के आपको जो पैसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ हो गई। हाँ, तो ये आपका देखिए फॉर्म है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। कंप्लीट यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या आपको फिल करना है और बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। साथ साथ ओबीसी के लिए इन्होंने बताया हुआ है, अदर बैकवर्ड जो क्लास है ओबीसी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा उसका भी इन्होंने फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है और ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप बनवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि फॉर्म आपके कब से कब तक भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, आपकी जो क्वालिफिकेशन, भाई 5th में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज मैंने आपको बताई 10 से 12 साल तक के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 फेज़ में आपका एग्जाम होगा, जनवरी में होगा और उसके बाद आपका अप्रैल में होगा, ठीक है। बाकी एक और वीडियो डिटेल से फॉर्म आपका भरा जाएगा, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक है।
जय हिंद, जय भारत।